एग्जाम्पल नंबर 18 सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 18 के अंदर आप देख सकते हो कि पिछली बार टेन इनवर्स था, क्वेश्चन नंबर जो 17 था हमारे पास उसमें टेन इनवर्स था। इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, कोट इनवर्स आ गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का प्रोसेस सेम है। यहाँ पे देखो इसका लाप्लास रूपांतर में कैसे ज्ञात कर सकता हूँ। अगर हमारे पास ये कोट इनवर्स यहाँ से हट जाए तो हम लाप्लास इनवर्स हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो कोट कब हटता है, जब अवकलन करेंगे तो ये कोट इनवर्स यहाँ से हट जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अवकलन करके इसको सोल्व कर सकता हूँ। तो मैं इसका हल मान लेता हूँ। क्या मानेंगे इसका आंसर हम, कि फंक्शन ऑफ टी इसका आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका लाप्लास इनवर्स ज्ञात करेंगे तो फंक्शन ऑफ टी इसका आंसर होगा। ये हमने यहाँ पे मान लिया यहाँ पे, क्योंकि इसका इनवर्स हमने यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी माना तो मान लिया है, तो यही इसका आंसर होगा। तो ये फंक्शन ऑफ टी ज्ञात करेंगे हम यहाँ पे। तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे, ये कोट इनवर्स यहाँ से हटना चाहिए। कोट इनवर्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इस साइड में अवकलन करेंगे तो इस साइड में क्या करेंगे, टी से गुणा करेंगे, क्योंकि जिसका फंक्शन होता है उसी से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये टी का फंक्शन था तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टी से गुणा कर दिया। और इस साइड में हमने क्या कर दिया, एस का फंक्शन था तो एस के सापेक्ष अवकलन कर दिया। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है अवकलन का वो इसी तरह से होता है, जो भी फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्स से गुणा करते हैं, और जो भी फलन होता है उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और ये माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये तो ये हमारे पास फॉर्मूला था उसको हमने यहाँ पे यूज में लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका अवकलन करेंगे हम। तो इसका अवकलन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका अवकलन करेंगे हम। तो यहाँ पे इसका अवकलन में यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, कोस नहीं है यहाँ पे, कोट है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई, यहाँ पे कोट है यहाँ पे। तो कोट इनवर्स का अवकलन यहाँ पे देखो, कोट इनवर्स एक्स है और इसका मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, -1/x⁻² + 1, ये होता है इसका अवकलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस के स्थान पे माइनस आ गया, 1/x, एक्स के स्थान पे यहाँ पे क्या है, s/2, तो s/2 का पावर 2 आ गई, प्लस का 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस का 1 है तो प्लस का 1 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी एंगल होता है उसका भी अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे देखो x का अवकलन तो यहाँ पे 1 आ जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं। तो यहाँ पे वो s/2 है तो s/2 का अवकलन करेंगे। तो s/2 का अवकलन क्या हो जाएगा, s के सापेक्ष करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो इस तरह से हमने इसका अवकलन कर दिया। अब आप देख सकते हो ये माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे इस तरह से, देखो s⁻², और यहाँ पे s⁻2 है, और यहाँ पे प्लस का 1 है, ये है ना। इसका लघुत्तम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2⁻2 मिलेगा, और यहाँ पे s⁻2 हो जाएगा प्लस 2⁻2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सको ये पूरा जो फंक्शन है 1 के डिवाइड में, तो 1 के डिवाइड में तो ये 2⁻2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 के साथ। तो यहाँ पे देखो 1 के डिवाइड में था ये पूरा फंक्शन, तो ये 2⁻2 क्या आ गया, ऊपर आ गया यहाँ पे। तो ये 2⁻2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। यहाँ पे a बटेवा, यहाँ पे a की डिवाइड में क्या आ रहा है, b/c आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a/c/b लिखते हैं यहाँ पे। तो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाता है यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2⁻2 नीचे था तो ये क्या हो गया, ऊपर आ गया यहाँ पे। तो ये फंक्शन इस तरह से बन चुका। अब यहाँ पे देखो 2⁻2 है और यहाँ पे 1/2 है, तो ये 2 से या 2 कैंसिल हो जाएगा एक। तो यहाँ पे इस तरह से फंक्शन बनेगा हमारे पास, कि हमारे पास ये जो 2 था वो कैंसिल हो गया तो ये बन गया। अब ये जो बन गया तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। ये डायरेक्ट किसका फॉर्मूला होता है, इस तरह से फॉर्मूला होता है, 1/p⁻2 a⁻2 1/a sin इनवर्स ax। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे 1 ही होगा। तो 1 होगा तो ये इसी का फॉर्मूला है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये a इस साइड से कैंसिल होकर यहाँ पे जाएगा तो ये a/, इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको यूज में लेंगे, हम इसको यूज में लेंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, sin 2t। ये कैसे आया तो आपको मैं एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ये 2 कांस्टेंट है तो यहाँ पे साइड में आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे क्या आएगा, L इनवर्स 1/s⁻2 + 2⁻2 आएगा। ये इस तरह से आएगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे देखो 2 तो यहाँ पे ऐसे कैसे आ चुका, इसके साथ में यहाँ पे गुणा में क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ पे लाप्लास इनवर्स का। तो लाप्लास इनवर्स का आंसर क्या आएगा, 1/a। तो यहाँ पे 1/a, a का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आ रहा है। तो ये 2 और ये sin 2t, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे t का फलन है तो हम t यूज में ले रहे हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2t। तो इस तरह से हम sin 2t यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसको सोल्व किया हमने तो हमने क्या मिला, sin 2t मिला है। तो मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास यहाँ पे था t/t, ये था, इसको हमने सोल्व किया तो हमें क्या मिला, sin 2t मिला। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी कैसे मिलेगा, ये टी हटना चाहिए। इस टी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टी का भाग देंगे इसके अंदर। तो टी का भाग दे दिया हमने दोनों पक्षों में, तो इस तरफ तो बच गया फंक्शन ऑफ टी, और इस साइड में क्या हो गया, साइन 2t अपॉन टी। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ टी, ये फंक्शन ऑफ टी हमें इस तरह से मिला है। और आप देख सकते हो जो हमारा आंसर वो क्या है, फंक्शन ऑफ टी है। तो हमारा जो आंसर है वो ये होगा इसका आंसर। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेता हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन था उसका लाप्लास इन्वर्स हमने लिया है इस तरह से। तो लाप्लास इन्वर्स लेने के बाद हमने क्या मान लिया कि फंक्शन ऑफ टी इसका आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी मान लिया, और फंक्शन ऑफ टी का हमारे पास क्या आया, साइन 2t अपॉन टी। तो साइन 2t अपॉन टी, तो हमारे पास ये हो गया इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हमें क्या मिला, साइन 2t अपॉन टी। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 18 का आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।